बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मामा आइडियाज़। तो कैसे हैं आप सब। आज बहुत ही ज़बरदस्त और सुपर रेसिपी बन रही है जो कि है हलीम की। जी हाँ, हम बनाएंगे देग वाला लेसदार हलीम। और हलीम बनाएंगे हम बीफ हलीम। बीफ के साथ बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार बनता है, जो कि देगों में बनाया जाता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो ज़बरदस्त ये हलीम की रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और बेल के बटन को भी क्लिक कर दें और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो ज़बरदस्त ये रेसिपी हम कैसे बनाएंगे ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहें, ताकि आप जान सकें कि ज़बरदस्त ये रेसिपी हम कैसे बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ हलीम की रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि मैं बीफ हलीम में इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हलीम बनाने के लिए जो मेन हलीम के लिए हमें चाहिए होता है वो है गंदम। कुटी हुई गंदम ये आपको बाज़ार से मिल जाएगी। कुटी हुई धुली हुई गंदम इसे कहते हैं, ये बाज़ार से मिल जाएगी। तो ये मैंने ली है गंदम आधा पाव यानी कि 125 ग्राम ली है और इसे मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। इसके साथ ही मैं लूँगी जौ भी लाजमी इस्तेमाल की जाती है हलीम में। जौ मैंने ली है आधा पाव से आधी, यानी कि ये मैंने ली है 75 ग्राम मैंने ली है जौ, और इसे भी 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। तो इसके साथ मुझे चाहिए होंगी दालें। दालों में मैं लूँगी चने की दाल, 2 खाने के चम्मच में ले लूँगी चने की दाल, और 2 खाने के चम्मच ही लूँगी मूंग और मसूर की दाल। ये दोनों दालें मिक्स की हुई हैं। तो इसके साथ मैं ले लूँगी 2 खाने के चम्मच ले लूँगी चावल आप कोई भी ले सकते हैं। तो मेरे पास ये चावल था, ये 2 खाने के चम्मच लिए, और माश की दाल भी 2 खाने के चम्मच ही ली है। तो इसके साथ मैं ले लूँगी बीफ गोश्त ले लूँगी, जो कि मैंने लिया है 1 kg, यानी कि 1 किलो गोश्त ले लिया है, बग़ैर हड्डी के लिया है। और अदरक लहसुन का पेस्ट ले लूँगी 3 खाने के चम्मच। और मैं ले लूँगी टमाटर, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर मोटे मोटे काट लिए हैं। 6 से 7 हरी मिर्चें ले लूँगी। और कुकिंग ऑयल में ले लूँगी 2 कप। और इसके साथ ले लूँगी पिसा हुआ गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, और ले लूँगी पिसी हुई लाल मिर्च 2 खाने के चम्मच, हल्दी ले लूँगी 1 चाय का चम्मच, सूखा धनिया पाउडर 2 खाने के चम्मच, और हलीम मसाला 2 खाने के चम्मच ले लूँगी, और नमक भी 2 खाने के चम्मच ले लूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके साथ जो गंदम और जौ मैंने ली है इसे पानी में भिगो दिया था। अब मैं इसे पतीले में डालकर चूल्हे पर रख दूँगी पकने के लिए, क्योंकि गंदम बहुत थोड़ा टाइम लेती है पकने में। तो इतनी देर में गंदम पकेगी। तो यहाँ मैंने तमाम दालें जो है वो पानी में भिगो दी हैं। जब गंदम अच्छे से गल जाएगी तो तब मैं इसमें दालें शामिल करूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इस चूल्हे पर गंदम रखने के बाद इसे अच्छे से उबाल आने के बाद इसकी फ्लेम इतनी कर दी है कि ये ना बाहर निकले और अच्छी सी पकती रहे। बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम, बिल्कुल हल्की आंच पर मैं इसे पकाऊंगी ताकि ये अंदर से अच्छी सी गल जाए गंदम। तो बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं पकाऊंगी, हल्की आंच पर ही बहुत ही ज़बरदस्त गंदम हमारी तैयार हो रही है। तो यहाँ मैं रख दूँगी चूल्हे पर प्रेशर कुकर, और इसमें डाल दूँगी 2 कप कुकिंग ऑयल। 2 कप कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसके अंदर तमाम प्याज मैं डाल दूँगी और इसे मैं फ्राई कर लूँगी। और इसे मैं फ्राई करूँगी लो टू मीडियम फ्लेम पर, बिल्कुल हल्की आंच पर मैं इसे फ्राई करूँगी। बहुत तेज़ आंच पर फ्राई नहीं करूँगी, क्योंकि प्याज हम ये लास्ट में इस्तेमाल करेंगे हलीम के साथ, तो ये क्रिस्पी होनी चाहिए। तो प्याज लाइट गोल्डन होने से पहले मैंने इसमें डाल दी 2 चुटकी नमक, और बिल्कुल हल्की आंच पर इसे फ्राई कर लिया है। थोड़ी सी प्याज मैंने इसके अंदर छोड़ दी है, और इसके अंदर ही मैं डाल दूँगी गोश्त। बीफ गोश्त 1 kg जो मैंने लिया था वो इसके अंदर शामिल कर दूंगी, और इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी। दो से 3 मिनट में गोश्त के साथ अच्छी सी भुनाई कर लूँगी, और मीडियम फ्लेम इसकी रखते हुए इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी।
इसे इतना फ्राई करूँगी कि इसके गोश्त का कलर अलग हो जाए। इस टाइम मैं इसमें शामिल कर दूँगी 3 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद मज़ीद मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँगी। कोशिश करें कि गोश्त की जो बोटियां हैं ये बड़ी होनी चाहिए और साथ ही इसमें डाल दूँगी टमाटर। बारीक कटे हुए टमाटर इस टाइम में इसमें शामिल कर दूँगी और इसे इसके साथ भून लूँगी। तो टमाटर और यहाँ गोश्त अच्छे से पक रहा है, तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्चें, साबुत हरी मिर्चें इसमें डाल दूँगी और इसके साथ ही इसमें डाल दूँगी पिसे हुए तमाम मसाले। पिसे हुए तमाम मसाले मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसमें मैं साबुत गरम मसाले का इस्तेमाल नहीं करूँगी। पिसा हुआ गरम मसाला मैंने लिया है वो आखिर में इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि साबुत गरम मसाला डालने के बाद जब हम उसमें आखिर में गोटा वगैरह लगाते हैं तो उसमें थोड़ी मुश्किल होती है, तो इसलिए मैं इसमें पिसे हुए गरम मसाले इस्तेमाल करूँगी। तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं टमाटर भी अच्छे से गल चुका है और गोश्त की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। तो यही टाइम है गोश्त की भुनाई करने का, और बाद में जब हम इसमें ये गल जाएगा उस टाइम हम इसकी भुनाई नहीं करेंगे। यही टाइम है भुनाई करने का। तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी पानी, और गोश्त अच्छे से भुन चुका है तो इसमें पानी शामिल कर दूँगी। 1 किलो गोश्त में मैं 1 किलो ही पानी शामिल कर दूँगी और इसका ढक्कन ढककर मैं इसे पकाऊँगी 8 से 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ गंदम भी आप देखें अच्छे से गल चुकी है। जब गंदम अंदर से फटने लगे तो समझ लें गंदम अच्छे से गल चुकी है, और चम्मच की मदद से भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये दाल में पहले ही पानी में भिगो चुकी थी, तो ये भी अच्छे से फूल चुकी है। तो इस टाइम गंदम में ये दाल भी शामिल कर दूँगी और उसे बिल्कुल लो फ्लेम पर उस टाइम तक पकाऊंगी जब तक चने की दाल जो है अच्छे से गल जाए, क्योंकि चने की दाल ही पकने में ज़्यादा टाइम लेती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पक कर ये काफ़ी ज़्यादा मिकदार में हो चुकी है और चने की दाल भी अच्छे से गल चुकी है और गंदम और जौ भी अच्छे से गल चुकी है। बाकी तमाम दालें भी अच्छे से गल चुकी हैं। तो इसके बाद हम देख लेंगे गोश्त। बीफ गोश्त आप देख सकते हैं यहाँ पानी इसका हल्का हल्का पानी है। इस टाइम पानी इसका खुश्क हो गया तकरीबन, और इसमें घी है। तो मैं आपको चेक कराऊंगी, देखें कितना अच्छे से गल चुका है। इतना गला होना चाहिए गोश्त। जब इतना अच्छा गला होगा तो इस हलीम में बहुत ही अच्छा बनेगा। तो इस टाइम हम इसकी पिसाई करेंगे। पिसाई करने के लिए मैं इस घमने यानी घोटने या घमने का इस्तेमाल करूँगी और इसे अच्छा सा पीस लूँगी। चूल्हा इस टाइम मैं बंद कर चुकी हूँ। चूल्हा बंद करने के बाद इस प्रेशर कुकर में ही मैं अच्छा सा पीस लूँगी, क्योंकि गोश्त बहुत अच्छे से गला हुआ है। तो ये बिल्कुल आराम के साथ अच्छा सा पिसाई हो रहा है इस टाइम। तो गोश्त अच्छे से मैं पिसाई कर चुकी हूँ और दालें और जो गंदम वगैरह उबली हुई थी वो मैं बड़े पतीले में निकाल लूँगी, क्योंकि छोटे पतीले में मैं अच्छे से इसकी पिसाई नहीं कर सकती। इस वजह से मैं बड़े पतीले में निकाल कर इसे पीस लूँगी। इस घोटने की मदद से अच्छे से पीस लूँगी और उसके बाद इसमें शामिल कर दूँगी पिसा हुआ गोश्त। हलीम बनाने में तकरीबन 5 से 6 घंटे लगते हैं। टाइम ज़्यादा लगता है और इसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हलीम बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही लजीज बनता है। तो इस टाइम में फिर से इसमें ये गमला चलाते हुए इसकी अच्छे से पिसाई कर लूँगी, इसकी मिक्सिंग अच्छे से कर लूँगी और अभी मज़ीद दालें और गंदम मज़ीद में पीसूँगी इसी तरीके से। इसे चूल्हे पर रख कर मैं इसे पीस लूँगी। इसमें गर्म पानी करके मैंने मज़ीद शामिल किया है, क्योंकि जैसे ही हम इसे पीसते हैं ये मज़ीद गाढ़ा होता रहता है, तो इसमें पानी शामिल करना पड़ता है। और पानी देखकर हलीम के हिसाब से शामिल करें कि उसमें कितना चाहिए, यानी अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी मैं इसमें शामिल करती रही हूँ और इसमें मैंने डाल दिया है पिसा हुआ गरम मसाला इस टाइम।
और बिल्कुल हल्की आंच पर मैं इसमें ये चलाती रहूँगी ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत गंदम या दालें वगैरह मोटी हैं वो पिस जाएं। जब ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगेगा उस टाइम तक मैं इसे पकाती रहूँगी। तो आप देखें यहाँ कितना लेसदार, ये लेसदार हलीम तैयार हो रहा है ज़बरदस्त खुशबू के साथ। ये देखें लेसदार, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और लेसदार हलीम तैयार हो रहा है। मज़ीद मैं इसे पकाऊंगी 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो ये देखें 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और ये काफ़ी लेसदार हो चुका है। बिल्कुल देगी हलीम तैयार हो चुका है। ये देखें, और मसाले बेहतरीन मसालों के साथ और खाने में बहुत ही मज़ेदार। तो बीफ हलीम यहाँ तैयार हो चुका है। तो इसके साथ मुझे जो चीज़ें चाहिए पके हुए हलीम के साथ ऊपर सर्व करने के लिए हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसमें है फ्राई की हुई प्याज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, लंबाई में बारीक कटी हुई अदरक और इसके साथ गोलाई में कटे हुए लीमू। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि हलीम के एंड में जब खाने के टाइम पर इस्तेमाल की जाती हैं। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है हलीम में और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है हलीम। तो मैं आपको प्लेट में भी निकाल कर दिखाऊंगी। ये हल्का सा ठंडा हुआ है, अभी भी गर्म है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये लेसदार हलीम हो चुका है तैयार, बिल्कुल देगों वाला जो कि मुहर्रम पे देगों में बनाया जाता है। ये बिल्कुल वही हलीम तैयार हुआ है और उन्हीं मसालों के साथ। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, उससे मेरी हौसला अफजाई होगी और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। तो अगर आप देखना चाहते हैं इसी टाइप की अच्छी अच्छी वीडियोज़ तो देखते रहें मामा आइडियाज़। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है जो कि है मटन हलीम की। हलीम बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है, बिल्कुल देगी स्टाइल में बनेगा जो कि देगों में बनाया जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बिल्कुल वही स्टाइल होगा और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मटन हलीम बनाने के लिए यहाँ जो चीज़ें मुझे चाहिए वो नोट कर लें। यही वो चीज़ें हैं जो कि मैं मटन हलीम बनाने के लिए इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ मैं ले लूँगी गंदम। ये कुटी हुई गंदम आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगी। कुटी हुई गंदम साफ़ और धुली हुई होती है। तो ये गंदम तो साबुत है लेकिन साफ़ सुथरी होती है। ये मैंने ली है आधा पाव, यानी कि मैंने ली है 125 ग्राम। साथ इसके ये ले ली है जो भी मैंने तकरीबन 75 ग्राम जौ ले ली है, यानी जितनी गंदम ली है उससे हाफ़ मैंने जौ ले ली है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो दी थी। इसके साथ कुछ दालें ली हैं। दाल में ली है 2 खाने के चम्मच चने की दाल, 2 खाने के चम्मच मूंग और मसूर की दाल और इसके साथ ले लिए हैं चावल। चावल आप कोई सा भी ले लें, टोटा ले लें, साबुत ले लें। ये भी 2 खाने के चम्मच लिए और साथ ही माश की दाल ली है जो कि मैंने ली है 2 खाने के चम्मच। तो ये हो गई हैं 5 चीज़ें, ये हो गई। इसके बाद हम ले लेंगे मटन मैंने ले लिया है 1 kg और बिल्कुल ये बोटियाँ इसमें हड्डी नहीं है। तो 2 खाने के चम्मच ले लूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट और 3 बड़े साइज़ के ले लिए हैं टमाटर और इसे मैंने मोटा मोटा काट लिया है और 6 से 7 हरी मिर्चें ले ली हैं, इसे भी मैं काट लूँगी। तो यहाँ मैंने कुछ मसाले ले लिए हैं जिसमें 1 खाने का चम्मच ले लिया है पिसा हुआ गरम मसाला। तो ये वो मसाले हैं जो कि मैं हलीम में इस्तेमाल करूँगी। 2 खाने के चम्मच लाल पिसी मिर्च ले लूँगी, 1 चाय का चम्मच ले लूँगी हल्दी पाउडर और 2 खाने के चम्मच ले लूँगी सूखा धनिया पाउडर
और यहाँ हलीम मसाला लिया है, ये मैं 1 खाने का चम्मच ले लूँगी और नमक भी ले लूँगी 2 खाने के चम्मच। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब ये गंदम और जौ मैं पानी चूल्हे पर चढ़ा दूँगी उबालने के लिए। यहाँ मैंने दालें भी इस टाइम पानी में भिगो दी हैं। दालें पानी में भिगोने के बाद गंदम और जौ मैं चूल्हे पर पकने के लिए छोड़ दूँगी और इसे उबाल आने के बाद इसकी फ्लेम में इतनी कर दूँगी कि ये अंदर ही अंदर पकता रहे। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसे उबाल लूँगी और इसे इस टाइम तक पकाऊंगी जब तक ये अच्छे से गल जाए। तो ये अच्छे से पक रही है। तो उसके बाद मैं यहाँ प्रेशर कुकर लूँगी। प्रेशर कुकर चूल्हे पर रखने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी 2 कप कुकिंग ऑयल। 2 कप कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसमें डाल दूँगी प्याज इसमें डाल दूँगी, जो कि मैंने ली है 3 अदद और इसे बारीक बारीक काट लिया है। तो इन्हें मैं गोल्डन कर लूँगी, इन्हें मैं फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल गोल्डन हो चुकी है और बिल्कुल हल्की आंच पर मैंने इसे फ्राई किया है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। ये मैं बाद में यूज़ करूँगी, हलीम के ऊपर डालने में इसे यूज़ करूँगी। तो मैं इसमें थोड़ी सी प्याज प्रेशर कुकर में छोड़ने के बाद अब जो मैंने 1 kg मटन लिया था वो इसके अंदर साथ ही मैं फ्राई कर लूँगी। मीडियम टू हाई फ्लेम करते हुए मैं फ्राई कर लूँगी। उस टाइम तक फ्राई करूँगी जब तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। इसे इसलिए फ्राई करूँगी ताकि इसमें जो हल्की हल्की स्मेल वगैरह गोश्त में वो ख़त्म हो जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं अच्छी सी इसकी भुनाई हो चुकी है। तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद फिर से मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी। 2 मिनट के लिए इसकी भुनाई करूँगी। तो गोश्त की बोटियाँ मैंने बड़ी रखी हैं। तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर, जिसे मैंने मोटा मोटा काट लिया था, वो इस टाइम इसमें डाल दूँगी और साथ ही इसकी भुनाई कर लूँगी। टमाटर डालने के बाद फिर से मैं अच्छी सी भुनाई कर लूँगी और साथ ही इसमें शामिल कर दूँगी हरी मिर्चें, जो कि मैंने ली है 10 से 12 हरी मिर्चें ली है और साबुत ही इस टाइम इसके अंदर शामिल कर दूँगी। और साथ ही इसमें शामिल कर दूँगी तमाम मसाले, जो कि मैं पहले से बता चुकी हूँ कितनी मिकदार में हमने मसाले लेने हैं। इस टाइम सारे मसाले डालने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए इसकी अच्छी सी भुनाई कर लूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से पक चुके हैं और इसका ऑयल अलग होने लगा है और बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त खुशबू के साथ मसाला यहाँ भुन रहा है। तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी पानी तकरीबन मैं इसमें डाल दूँगी 1 किलो गोश्त में 1 किलो ही पानी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। पानी शामिल करने के बाद मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन ढककर इसे पकाऊंगी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर, ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं गंदम भी अच्छे से गल चुकी है। तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी दालें। ये दालें जो मैंने ली थी और इसे मैंने भिगो कर रख दिया था। ये दालें इस टाइम डालनी है जब गंदम और जौ अच्छे से गल जाए। तो इस टाइम मैं इसमें दालें शामिल कर दूंगी और इसे उस टाइम तक पकाऊंगी जब तक चने की दाल अच्छे से गल जाए, क्योंकि चने की दाल ही ज़्यादा टाइम लेती है पकने में। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मिकदार में भी ज़्यादा हो चुकी है। तमाम दालें और गंदम और जौ तमाम अच्छे से गल चुकी है, ये देखें। तो तमाम दालें और गंदम अच्छे से पक चुकी हैं। इसके बाद मैं गोश्त भी चेक कर लूँगी, जो कि मैंने प्रेशर कुकर में रखा था। तो इसकी मैंने सीटी उठाने के बाद यहाँ देख सकते हैं इसका ढक्कन उठाया तो पानी इसका खुश्क होने लगा है और
मैं चेक कराऊंगी कि बोटी है। देखें इतनी गली होनी चाहिए, बहुत ही अच्छा सा गोश्त गला होना चाहिए। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त ये इस टाइम गल चुका है। तो इस टाइम मैं ये इस टाइप का मुझे चाहिए होगा, इसे हम घोटना कहते हैं। तो इसके साथ ये गोश्त जो मैंने पकाया है इसे मैं घोट लूँगी, इसे पीस लूँगी। गोश्त अच्छे से पीस लूँगी इसके साथ। बिल्कुल पीस कर मैं इसे बिल्कुल बारीक कर लूँगी। इस तरीके से पीस लेंगे। तो इसके बाद मैं लूँगी एक खुला सा बर्तन और इसके अंदर मैंने निकाल ली है सारी दालें और गंदम वगैरह जो कि मैंने उबाली थी, वो तमाम इसके अंदर निकाल ली हैं। और इस घोटने की मदद से ही मैं इसे पीस लूँगी। तो बहुत ही अच्छे से पीसने के बाद इसमें ये गोश्त जो मैंने पहले पीसा है इसके अंदर शामिल कर दूँगी। हलीम में बहुत मेहनत होती है और बहुत टाइम लगता है इसके, ख़ास कर इसके ये पीसने में बहुत टाइम लगता है। और मिकदार में भी हलीम ज़्यादा हो जाता है। मसलन मैंने आधा पाव हलीम गंदम ली थी, तो उसके बाद दालें भी थोड़ी थोड़ी मिकदार में ली थी। तो सारी चीज़ें माशाल्लाह बहुत मिकदार में काफ़ी हो चुकी हैं। तो ये अच्छे से पीसने के बाद मैंने रख दिया है चूल्हे पर और बीच में मैं इसमें गर्म पानी शामिल करती रही हूँ और इसे पीसती रही हूँ। तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी पिसा हुआ गरम मसाला। साबुत मसाले का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है क्योंकि इसके इस तरीके से पीसने में मुश्किल होती है, इसलिए पिसा हुआ गरम मसाला मैंने इस्तेमाल किया है। अब लो टू मीडियम फ्लेम करते हुए मैं इस तरीके से चूल्हे पर रखे हुए ही पीसती रहूँगी ताकि तमाम गंदम और दालें अच्छे से पीस जाएं। जितना अच्छा सा इसे पीसेंगे उतना ही ज़बरदस्त और मज़ेदार हलीम तैयार होगा, क्योंकि चीज़ों के अलावा मेहनत से भी बहुत ही अच्छी चीज़ बनती है, जायका भी बनता है। तो इसे तकरीबन हलीम बनाने में मेरे 5 से 6 घंटे इसमें लगे हैं, क्योंकि दालें वगैरह गलने में भी टाइम लगता है। तो आप देख सकते हैं इसमें लेस आना शुरू हो गई है। अभी बहुत पतला है, इसमें लेस आ रही है। तो इस तरीके से मज़ीद अभी इसमें टाइम लगेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं पानी अब इसका काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और काफ़ी लेसदार हलीम बन चुका है। अभी ये बहुत गर्म है, चूल्हे पर है, पक रहा है। जब ये ठंडा होगा तो मज़ीद लेसदार हो जाएगा। तो ज़बरदस्त हलीम अब तैयारी के एंड पर है। इस टाइम मैं इसका चूल्हा कर दूंगी बंद। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं, प्याज फ्राई की हुई ये तमाम चीज़ें वो हैं जो कि मैं हलीम की सर्विंग में यानी कि खाते हुए इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें मैंने लिए हैं लीमू, इसे बारीक इस तरीके से गुलाई में ही बारीक इसकी कटिंग कर ली है। साथ ही मैंने ली है अदरक की भी बिल्कुल बारीक बारीक लंबाई में कटिंग की है। और साथ ही हरी मिर्चें हैं जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है, और हरा धनिया है बारीक कटा हुआ, और साथ ही फ्राई की हुई प्याज हैं। तो हलीम यहाँ हल्का हल्का ठंडा हो चुका है। मैं प्लेट में निकाल कर दिखाऊंगी कि कितना ज़बरदस्त हलीम तैयार हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल देग स्टाइल में, जो कि देगों पे हलीम जो खैरात वगैरह की जाती है मुहर्रम के महीने में, बिल्कुल वही माशाल्लाह ज़बरदस्त वही हलीम तैयार हुआ है। तो ज़बरदस्त ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट्स के ज़रिए। और अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। तो अगर आप देखना चाहते हैं इसी टाइप की अच्छी अच्छी वीडियोस तो देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी।
तो मुहर्रम पे ये रेसिपी लाजमी बनाई जाती है। बहुत से लोग चावल बना लेते हैं और बहुत से लोग हलीम बनाते हैं। तो ये बहुत ही परफेक्ट और ज़बरदस्त रेसिपी है हलीम की। अगर आप लोग बनाएं तो मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। तो मैं आपको उठाकर दिखाती हूँ कि हलीम कितना ज़बरदस्त, देखें ये कितना लेसदार और ज़बरदस्त हलीम तैयार हुआ है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। तो मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।